नेक्स्ट देखिए जरा, इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ हम कर रहे थे। ओके, ग्राफ प्लॉटिंग हमने करी थी और ग्राफ इसका कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। याद है आपको? हाँ, तो इसमें देखिए थोड़ा सा ग्राफ में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आपको। देखिए ये आप यहाँ पर वोल्टेज रखते हो y एक्सिस पे, याद है, और यहाँ पे I रखते हो। ओके, देखिए दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, दो अलग अलग कंडक्टर्स के एंड पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और उसका ग्राफ हमने बनाया ओम्स लॉ की हेल्प से। तो ग्राफ ऐसा आता है, जरा ध्यान देना। देखिए पहले का ग्राफ ऐसा आता है कंडक्टर का, ये भी लीनियर है, और सेकेंड कंडक्टर का ग्राफ ऐसा आता है, देख रहे हो? ठीक है, दिस इज कंडक्टर नंबर 1 एंड दिस इज कंडक्टर नंबर 2। अब आपको बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इज R2 is greater than 1 और R1 is greater than R2। समझ रहे हो? कंडक्टर 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है या कंडक्टर 2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस? जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, V is equals to IR, where V is the applied potential difference across the conductor, I is the current flowing through that conductor, R is the resistance of that conductor। okay? तो देखिए I का, सॉरी यहाँ पर हमने देखा था V अपॉन I क्या आता था अपने को, कांस्टेंट, याद है? हाँ, और आपको मैंने एक लाइन का इक्वेशन बताया था y is equals to mx plus c, जहाँ पर c is the intercept on the y axis which is equals to 0 in this condition because line is passing through the center, याद है? So y is equals to mx। okay, तो निकाल लो यहाँ से y by x कितना हो जाएगा, m। y और x का जो रेशियो था, y एक्सिस पे यहाँ पे कौन आ रहा है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, और x एक्सिस पे यहाँ पर कौन आ रहा है, करंट। तो इन दोनों का रेशियो कितना है, रेजिस्टेंस, व्हिच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, m जैसा, मतलब कैसा बिहेव कर रहा है, स्लोप जैसा। एंड व्हाट वाज स्लोप? स्लोप का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था, याद है? tan थीटा, टेंजेंट थीटा, जिसका tan को हम लोग शॉर्ट में, टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, tan। ओके, दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो स्लोप क्या है, टेंजेंट थीटा, जो कि क्या होता है, अभी आप सीबीएसई में पढ़ेंगे आगे, बट अभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप देखो, tan थीटा, यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने किया था। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है, इधर ध्यान दें जरा। आपको ग्राफ में, जब आपने क्लास 9 में मोशन वाले चैप्टर में ग्राफ प्लॉटिंग करी होगी, डिफरेंस कैसे निकाल, पहले इसको होल्ड करो 2 मिनट जरा, इसको देखो जरा, हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ओके, मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई प्रॉब्लम है, ये कोई भी क्वांटिटी, लेट अस से टाइम है, ओके, और ये कोई भी क्वांटिटी, लेट अस से डिस्टेंस है। दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ ध्यान दें इधर जरा, दिस इज 1 आवर, दिस इज 2 आवर, दिस इज 3 आवर, दिस इज 4 आवर। तो अगर ऐसा मैं लाइन ड्रॉ करूं, जरा पहले ग्राफ बनाना सीखिए, ग्राफ की रीडिंग लेना सीखिए। ये ऐसा अगर मैं ऐसा बनाता हूं, ओके, तो ना इतने क्वेश्चन के लिए टाइम कितना है, 1 आवर। 2 से 3 के लिए टाइम कितना है, 1 आवर। ओके, ऐसे समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने बोला कि भाई 2 आवर्स में बॉडी पहुंचती है यहाँ पर, ये ओरिजिन से चलती है और कहाँ पहुंचती है, ए पॉइंट पर। ठीक है, तो 2 आवर्स में कहाँ पहुंच गई, ए पर। ठीक है, और मैंने बोला 3 आवर्स में बॉडी कहाँ पहुंचती है, बी पर। तो ये आ गया डिस्टेंस, ये कवर किया कितना, बी। अब मैंने आपसे पूछा ये 2 आवर्स और 3 आवर्स के बीच में टाइम गैप कितना है। यस, कैसे निकाला? मेरा एम ये नहीं है कि आप मेरे को माइनस कर, आप मेरे को बता दो आंसर सीधे, सबको पता, बट कैसे निकाला, ग्राफ से मेरे को बताओ। तो ग्राफ से ऐसे निकाला, ये वाला जो टाइम है इसमें से मैं इसको क्या करूंगा, माइनस 3 माइनस 2। तो ये जो गैप आ रहा है, दिस इज बिहेविंग लाइक डेल्टा टी, डेल्टा टी।
डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। ओके, तो इट वाज टाइम t1 एंड इट वाज टाइम t2, तो डेल्टा t is given by t2 minus t1, that is equals to 3 hours minus 2 hours and it will be equal to 1 hour। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये चेंज इन टाइम। इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ मेरे को डिस्टेंस में चेंज बताओ कितना आया है, तो आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे भाई देखो ये ओरिजिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली वैल्यू में से यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कर दो? माइनस। तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो लेट अस से दिस इज d1, ये ओरिजिन से लेके पॉइंट ए तक क्या है? d1, और ओरिजिन से लेके पॉइंट बी तक क्या है? d2। तो ये पूरे में से इतना हटा दो तो आपको ये मिल जाएगा ab। तो ab which is equals to delta d, change in distance, is given by final distance minus initial distance. What was final distance? d2. Okay, let us say this is d2. तो d2 minus d1, okay, which is equals to ab, जो भी उसका वैल्यू we don't know, यहाँ पे हो। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आपको क्या निकालना है यहाँ? रेजिस्टेंस फर्स्ट कंडक्टर का। ओके, तो फर्स्ट कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेने का क्या मतलब है? क्या ले लो आप? tan थीटा। मतलब क्या ले लो आप? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे लेते हैं उसको देखिए जरा। एक चीज और, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, या आप बोल सकते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। ओके, समझ रहे हो? जिसका चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन रेशियो ज्यादा होगा उसका tan थीटा ज्यादा होगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए भाई। रेजिस्टेंस इज गिवन बाय चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन ग्राफ। आप ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? क्या निकालोगे? चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो कैसे निकालेंगे? इधर देखिए जरा ध्यान से। करंट को ना फिक्स कर लो, मान लो इतना करंट मैं ले रहा हूँ। ओके, तो ऐसे करके लाइन ड्रॉ करो। यहां से यहां करंट कितना है? I1, और यहां से यहां करंट कितना है? I2। तो ये बीच में क्या दिख रहा है? I2 माइनस I1, दैट इज चेंज इन करंट। ओके, तो डेल्टा I इज गिवन बाय चेंज इन करंट इज गिवन बाय I2 माइनस I1। ओके, ये दिखाई पड़ रहा है। ऊपर वाले कंडक्टर को देखिए जरा। ऊपर वाले कंडक्टर के लिए भी चेंज इन करंट इतना ही है, और नीचे वाले कंडक्टर के लिए भी चेंज इन करंट इतना ही है। ओके, नाउ अब यहां से परपेंडिकुलर डालो y एक्सिस में, ये S। ओके, एक ट्राइंगल मिल रहा है A, B और C। अब यहां से मिलाओ, एक ट्राइंगल मिल रहा है ये कंडक्टर 2 के लिए A डैश, B डैश, C डैश। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए जरा ध्यान से, व्हाट इज दिस? बेस। गुड। नीचे आओ, इट इज इक्वल्स टू C डैश B डैश, और नीचे आओ इट इज इक्वल्स टू डेल्टा I। देख रहे हो? तो ये आ गया आपका डेल्टा I। कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी केवल क्या मिला है मुझे? डेल्टा I। अब मुझे क्या ढूंढना है? डेल्टा V। वो मुझे कैसे मिलेगा? y एक्सिस पे। ठीक है, पहले फर्स्ट कंडक्टर के लिए डेल्टा V निकालिए। कैसे निकलेगा? यहां से यहां तक ये वोल्टेज 0 से चल रही ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ आएगी, तो इस पूरे वोल्टेज में से किसको माइनस कर दें? इतने को। ओके, तो यहां से ये जो परपेंडिकुलर आप ऐसे करके डालोगे, ये यहां से यहां कितना मान लेंगे? V1, ये V। ओके, और यहां से यहां तक कितना ले लोगे? V2। अब बताइए, V2 माइनस V1 इतना मिल जाएगा। ओके, तो डेल्टा V कितना आएगा? ये वोल्टेज में चेंज कितना दिख रहा है? ये वाला लेंथ। ये वाला लेंथ क्या है? डेल्टा V। कौन से कंडक्टर के लिए? बोलिए 1 के लिए। ओके,
2 के लिए देखिए जरा क्या हालत है। 2 के लिए चेंज इन वोल्टेज कितना होगा, इतने में से इसको माइनस कर दो, समझ में आता है? इतने लेंथ में से किसको माइनस कर दोगे, इतने को, तो आपको इतना मिल जाएगा। ओके, मैं नाम दे सकता हूं कुछ भी, लेट अस से दिस इज O एंड दिस इज M एंड दिस इज N। ओके, तो क्या आ जाएगा देखिए जरा, चेंज इन वोल्टेज इज गिवन बाय, यस, चेंज इन वोल्टेज इज गिवन बाय NO माइनस जो भी लेंथ होगा NO माइनस MO। मतलब इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहां से यहां तक में से इसको हटा, इस पूरे में से इसको हटाओ, कितना बच रहा है, इतना, ये मिला। तो दिस इज चेंज इन वोल्टेज फॉर कंडक्टर नंबर 2, चेंज इन वोल्टेज फॉर कंडक्टर नंबर 1। ध्यान से देखिए, मैं आपसे ये पूछता हूं कि दो नंबर है मेरे पास 2/4, ओके, और एक है मेरे पास 8/4, कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से? नहीं, दोनों इक्वल तो नहीं, कौन सा नंबर बड़ा है, y। तो हमने कंपेयर कैसे किया, जिसका डिनोमिनेटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने चाहिए, सेम, तभी तो कंपेयर करोगे, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, वही चीज तो है। यही रीजन है मैंने करंट को क्या कर दिया, सेम, करंट को क्या कर दिया मैंने, सेम। अब जिसका डेल्टा V बड़ा होगा उसका टैन थीटा बड़ा होगा, उसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा, समझ में आता है? तो जरा निकालो फटाक से रेजिस्टेंस नंबर 1 यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस नंबर 1 मींस टैन थीटा 1, थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ट्रायंगल में थीटा 1, तो टैन थीटा 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इधर ध्यान दीजिए जरा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, A dash B dash, what is base, C dash B dash, C dash वैल्यू रखो फटाफट। what is A dash B dash, it is delta V1, what is C dash B dash, it is delta I1, पहले कंडक्टर में जो करंट में चेंज आया। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर नंबर 2 इज गिवन बाय tan थीटा 2 व्हिच इज इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल में देखिए जरा, परपेंडिकुलर क्या है, AB डिवाइडेड बाय बेस क्या है, CB या BC जो भी बोल दो आप। व्हाट इज AB, डेल्टा V2, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट इज CB, CB इज इक्वल्स टू C dash B dash एंड C dash B dash इज इक्वल्स टू डेल्टा I1 अगेन। मतलब अगर ये आप बोल रहे हो डेल्टा I2 है, मतलब कंडक्टर नंबर 2 में जो करंट में चेंज हुआ है, इट इज पक्का इट इज इक्वल्स टू डेल्टा I1। ग्राफ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो ये हो जाएगा डेल्टा I1। ओके, अब कंपेयर कर लो, दोनों का डिनोमिनेटर कैसे, सेम, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। किसका न्यूमरेटर बड़ा है, ग्राफ से देख के वो तो पता चलेगा, ऐसा नहीं पता चलेगा। हाँ बताओ, डेल्टा V2 बड़ा है कि डेल्टा V1 बड़ा है? डेल्टा V2 बड़ा, दिख रहा है ना लंबाई में ज्यादा। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस डिनोमिनेटर इज सेम एंड डेल्टा V2 इज ग्रेटर देन डेल्टा V1, therefore रेजिस्टेंस नंबर 2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस नंबर 1। तो याद रखिए, जब आपको ग्राफ दिए जाएं 2 या 3 कंडक्टर के, और एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, V कहाँ होना चाहिए, y एक्सिस पे, और I कहाँ होना चाहिए, x एक्सिस पे। जिसका tan थीटा ज्यादा आता है, ध्यान दें फिर से एक बार, जिसका tan थीटा ज्यादा आता है मतलब उस ग्राफ का स्लोप क्या है, ज्यादा है, और जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, ये किसी कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ की हेल्प से लैब में ग्राफ प्लॉट किया गया होगा। कैसे किया गया होगा, कंडक्टर लिया, उसके क्रॉस बार बार क्या लगा रहे होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। बार बार किसकी वैल्यू आती होगी एमीटर में, करंट की वैल्यू लिया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, वैल्यू लिया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, वैल्यू लिया, लेते गए, ग्राफ प्लॉट कर दिया। ओके, उसी ग्राफ पेपर पर दूसरा कंडक्टर कोई लिया, ओके, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाना शुरू किया,
करंट लिया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, करंट लिया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, करंट लिया, उसका ग्राफ भी कैसा आ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन। फिर चेक किया ग्राफ पेपर पे किसका स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सिंपल रूल याद हो गया, इतना जो मैंने करके दिखाया, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस। ये देखिए जरा, अब आप इसको देख भी सकते हो, ये स्लोप का क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस से झुकाव, कौन ज्यादा झुकाव का मतलब स्लोप कितना एंगल बनाता है। तो देखिए कंडक्टर नंबर 2 कितना घूमता है, ये इतना, ओके। कंडक्टर नंबर 1 कितना घूमता है, केवल इतना, कौन ज्यादा घूमा, ये। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, 2 का। और क्यों ज्यादा है आप न्यूमेरिकली देख लीजिए, tan थीटा क्या होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा i, जिसका डेल्टा v ज्यादा होगा फॉर अ गिवन चेंज इन करंट, जिसका डेल्टा v ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब फटाफट बता सकते हो, इधर देखो जरा, ये देखिए, ये v है, ये i है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा एग्जाम में, दिस इज द ग्राफ फॉर r1, this is the graph for R2 and this is the graph for conductor number 3. Which option is true? R1 is greater than, R2 is greater than R3 or R1 is less than, R2 is less than R3. बताइए भी, which is correct? First, yes. क्योंकि देख रहे हो आप सबसे ज्यादा R1 का, सब फिर R2 का, फिर R3। अब सुनिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। इस क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम है आपके साथ। प्रॉब्लम ये है कि आपको देखिए किस तरीके से, थोड़ा सा सावधानी रखना है इसमें आपको। देखते हैं, आंसर मत दे देना एग्जाम में। ये अगर चेंज कर दे, वोल्टेज को किधर ले आएंगे, नीचे, और आई को किधर ले जाएंगे, ऊपर। तो ध्यान दीजिए जरा, अगर वोल्टेज यहाँ पर और करंट अगर यहाँ पर है तो उल्टा कर देना आंसर, समझ रहे हो। तो आपको ये याद रखना है, और इसको आप ये देखिए जरा, अब आपको ऐसा दो ग्राफ दे दिया जाएगा, ये रेजिस्टेंस नंबर 2 है और ये रेजिस्टेंस नंबर 1 है। बताइए विच ऑप्शन इज ट्रू, R2 इज ग्रेटर देन R1 और R1 इज ग्रेटर देन R2। बताइए R1 इज ग्रेटर देन R2, यस। अब की जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ओके। क्यों भाई, क्योंकि देखिए जरा ध्यान से, अब की आपको tan थीटा नहीं निकालना होगा, क्या निकालना होगा, cot थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, हाँ याद रख लीजिए, अभी तो बहरहाल cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। और देखिए रेजिस्टेंस देने के लिए आपको बताना क्या क्या चाहिए, डेल्टा V बाय डेल्टा I। चेक करो अपने ग्राफ में जाके, आपकी डेल्टा V कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। ये कैसा काम करेगा, बेस जैसा, और करंट कैसा काम करेगा, परपेंडिकुलर जैसा, ओके। तो cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। तो आपको याद रखना है फर्स्ट केस, और सेकंड वाला आप खुद से चेंज कर लो, ओके। फिर से याद रखिए, वोल्टेज को कहाँ पे लिया जाता है, y एक्सिस पे, करंट को कहाँ लिया जाता है, x एक्सिस पे। तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। दूसरा केस आप इसी का जस्ट रिवर्स कर लो। कोई प्रॉब्लम है क्या, नोट करिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को अब हम डिफाइन करते हैं। बहुत दिन से मैं बोल रहा था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को हम डिफाइन करेंगे, वैसे तो आपको पता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये कोई कंडक्टर है, इसको आप विजुअलाइज करो। तो सपोज आपने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, ओके। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर से जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बट इस कंडक्टर में बहुत सारे क्या है, एटम्स एज वेल एज आयंस, ओके। तो दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, एटम्स एज वेल एज आयंस। आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए कि किसी रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी भीड़ है, ओके। तो आप अगर चलना शुरू करते हो तो ज्यादा कोलिजन होते हैं कि कम, ज्यादा। तो आप चल पाते हो क्या, नहीं चल पाते। अगर स्टेशन पूरा खाली हो तब आप आराम से चल सकते हो, कोई भी कोलिजन नहीं होगा आपका किसी से। तो सिमिलरली आप इस तरीके से समझो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो करना शुरू करेगा, ओके।
अगर उसके नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो करंट का ऑपोजिशन होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा अच्छे से, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ठीक है, समझ में आता है? तो जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ओके, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक, तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई मैंने, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर इज ऑपोजिशन। किसको मिलता है ऑपोजिशन? इलेक्ट्रॉन को। किसके द्वारा मिलता है? एटम्स एंड आयंस के द्वारा। ओके, तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर इज ऑपोजिशन गिवन टू द इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पोजीशंस। एट डिफरेंट पोजीशन का क्या मतलब है? कभी यहाँ पर अपोजिशन मिल रहा होगा, कभी यहाँ पर अपोजिशन, कभी यहाँ पर। तो जब ऐसा करके फ्लो करके वो दूसरे एंड तक पहुंचेगा तब तक उसको बहुत सारे अपोजिशंस मिलेंगे बाय द एटम्स एंड आयंस। ओके, हाँ, तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, तो सिंपली ऑपोजिशन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ऑपोजिशन किसका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम्स एंड आयन प्रेजेंट इन अ गिवन कंडक्टर। ओके, नाउ या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टी by virtue of it opposes to the flow of electric current। ओके, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता था कल, फॉर्मूला क्या हमने ओम्स लॉ से निकाला था? V = IR। ओके, अगर ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से, अगर आपसे पूछे कि कोई ओम्स लॉ क्या होता है तो आपको ये नहीं बताना है कि V = IR होता है, आपको डेफिनेशन बताना है। V = IR तो क्या है? एक फॉर्मूला आया है जो कि किसको क्वांटिफाई कर सकता है? रेजिस्टेंस को क्वांटिफाई कर सकता है। ओके, V/I = R आ जाएगा, यहाँ से R यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ का कैसे कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ, तो आप ओम्स लॉ का डेफिनेशन दोगे। बताओ क्या होता है ओम्स लॉ? किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इट इज प्रोपोर्शनेट टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे करंट का वैल्यू इंक्रीज होता जाता है। ओके, तो ये ओम्स लॉ है, और ये फॉर्मूला जो आया है इट इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, ये हमने फॉर्मूला लेके आया रेजिस्टेंस को क्वांटिफाई करने, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देने का। ओके, अच्छा ध्यान से सुनिए, जो कंडक्टर है, वैसे तो इसकी टॉपिक हम बाद में करेंगे, बट सुन लीजिए, जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। ओके, कैसे डिपेंड करता है ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। चलिए पहले इसमें हम कुछ डेफिनेशंस बना लेते हैं। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बताइए क्या होता है? वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर लिखा मैंने 1 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा जरा, और करंट का यूनिट बताइए एम्पियर, तो यहाँ पर लिखा मैंने 1 एम्पियर। ओके, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? मैंने आपको बताया था, ये ओम के ऑनर में रखा गया था, तो 1/1 क्या होता है? 1/1 1, तो ये हो जाएगा 1 OHM ओम, 1 ओम। अब हम किसको डिफाइन करेंगे? 1 ओम। समझ में आता है कि नहीं? नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन 1 ओम, बट इससे पहले आप समझ लीजिए ओम का जो सिंबल है वो कैसा है? यस, दिस इज कैपिटल ओमेगा। ओके, ओमेगा, ओमेगा, दिस इज द सिंबल फॉर ओम। हाँ, तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर आपसे, अच्छा इसको मैं ऐसा लिख दूं या तो मैं ऐसा लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ठीक है, तो व्हाट इज 1 ओम? भाई बताइए 1 ओम क्या होता है? 1 ओम रेजिस्टेंस होता है। कितना रेजिस्टेंस होता है? विजुअलाइज करना शुरू करिए, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने कंडक्टर लगा दिया, ओके, और
हाँ, इस कंडक्टर का अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, ये सर्किट का स्विच ऑन, और इस कंडक्टर के क्रॉस मैंने क्या लगाया है, वोल्ट मीटर। ओके, पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर, ठीक है। नाउ लेट अस से कि ये वोल्ट मीटर कितना दिखा रहा है मेरे को, 1 वोल्ट, और यहां पर मैंने क्या लगाया है, एक एमीटर। ये एमीटर लगाया है, और लेट अस से कि ये एमीटर कितना रीडिंग दिखा रहा है, 1 एम्पियर। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा है इस वायर के क्रॉस, 1 वोल्ट, और ये करंट कितना दिखा रहा है, ये देख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current flowing through the conductor is 1 ampere, then the resistance of that conductor is known as 1। बात थोड़ा सा समझिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई कंडक्टर अपोजिशन करता है, किसका अपोजिशन करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ओके, अब ये जो अपोजिशन करता है ना, इसको क्वांटिफाई करना है, क्या करना है, क्वांटिफाई, बात समझ रहे हो, उसको नंबर से दिखाना। आपने शायद कुछ क्वेश्चन सुने होंगे, आईक्यू लेवल भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, शायद आईक्यू लेवल को भी हम नंबर से मेजर करते हैं ना, तो आईक्यू लेवल को भी हम